हेलो सागर लाइव प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में गरीब परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया जिनके पिताजी का नाम अभिमान साठे था। गरीबी के कारण अभिमान साठे अपनी लड़की की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते थे। वे दूसरों के फटे कपड़े अपने लड़की को पहनाते थे। इसी कारण लड़की का नाम चिंदी पड़ गया। चिंदी को उनके पिताजी ने 4वीं क्लास तक पढ़ाया। चिंदी पढ़ते समय अपने माँ बाप के काम में हाथ बांटती थी। ऐसे ही दिन गुजर गए। चिंदी 9 साल की हो गई। तब उनका ब्याह श्रीहरि सपकाल नामक 35 साल उम्र के एक युवक से हुआ और चिंदी सिंधु बन गई। सपकाल जी गाय चराने का काम करते थे। सिंधु ताई अपने पति के साथ गोबर उठाने का काम करती थी। इस काम का इन्हें मुआवजा नहीं मिलता था। इनके साथ ऐसा काम करने वाले और भी परिवार थे। एक दिन सिंधु ताई ने औरतों के गोबर उठाने का मुआवजा देने की विनती जमींदार से की, मगर वह असफल रही। उस टाइम के कलेक्टर रंगनाथम ने औरतों को मजदूरी देने का निर्णय लिया। इस काम से जमींदार नाखुश थे। सिंधु ताई 9वें महीने की प्रेग्नेंट थी। तब एक जमींदार ने उनके पति से कहा, तुम्हारे पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। इस बात पर श्री हरि जी ने अपनी पत्नी सिंधु ताई को मारकर गाय के तबेले में ढकेल दिया। सिंधु ताई बेहोश हो गई। उस वक्त उनकी डिलीवरी हो जाती है। तब सिंधु ताई ने अपने बच्ची की नाल पत्थर से तोड़ी। घर में आने के लिए अपने पति के पैर पर गिड़गिड़ाई, मगर उन्हें ना ससुराल ने ना मायके ने स्वीकार किया। इस बात पर सिंधु ताई स्टेशन पर ही सोती थी। इनके मन में बहुत बार मरने की सोच बनती थी, मगर वो अपनी बेटी ममता को देखकर अपना निर्णय बदलती थी। ऐसे ही सिंधु ताई सपकाल मरने के बारे में सोच रही थी। तब वहाँ बाजू में एक भिखारी बुखार के कारण रो रहा था, पानी मांग रहा था। उसे मरने की थोड़ी भी चाहत नहीं थी। सिंधु ताई ने उसे अपने पास की रोटी खिलाई, पानी पिलाया और उस दिन से मरने की सोच दिल से निकाल दी। हर दिन सिंधु ताई शाम होते वक्त सोने के लिए स्टेशन पर जाती थी, मगर रेल कर्मियों ने उन्हें वहां आने से मना कर दिया। उस वक्त सिंधु ताई को रहने का ठिकाना नहीं था। बाद में सिंधु ताई दिन भर भीख मांगती थी और शाम को सोने के लिए शमशान में जाती थी, क्योंकि उन्हें भूतों से नहीं बल्कि एक औरत होने के कारण पुरुषों से डर लगता था। शाम को शमशान में डर के मारे कोई नहीं आता था। इसी कारण सिंधु ताई को यह जगह सेफ लगती थी। एक दिन सिंधु ताई को बहुत भूख लगी और खाने के लिए रोटी नहीं मिली, तो सिंधु ताई ने कहीं से फेंका हुआ आटा लेकर अपने हाथ पर रोटी बनाई और वह जलते हुए मुर्दे के ऊपर सेंक कर वहीं बैठकर खा ली। सिंधु ताई ने 3 बार आत्महत्या की कोशिश की, मगर वह असफल रही। एक दिन सिंधु ताई बस में बैठी थी। कंडक्टर आगे से टिकट निकाल कर आ रहा था। सिंधु ताई के पास आकर उसने टिकट निकालना बंद किया और उन्हें नीचे उतरने लगा, मगर सिंधु ताई नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। कंडक्टर से वह झगड़ने लगी। उसी वक्त वहाँ एक आदमी उसने सिंधु ताई का पल्लू पकड़कर बोला, भाई आप कल शाम गा रही थी, मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगा। इस बात पर मैं आपको चाय पिलाना चाहता हूँ। अरे मर्जी से जो चाय पिलाना चाहता है, ऐसे ऑफर को मैं कैसे ठुकराऊं? ऐसा कहकर सिंधु ताई बस के नीचे उतर गई। थोड़े आगे चलकर उस बस पर बिजली गिर गई। उस बस में एक ही इंसान जिंदा नहीं बचा। सिंधु ताई उस चाय पिलाने वाले आदमी को देख रही, मगर वह भी कहीं गुम हो गया। सिंधु ताई सोच में पड़ गई, मुझे इस दुर्घटना से खुदा ने बचाया है कुछ करने के लिए। उसने मन ही मन ठान लिया, आज से मैं आत्महत्या की कोशिश नहीं करूंगी। मेरा पूरा जीवन अनाथ और भिखारियों को समर्पित करूंगी। इस बात पर सिंधु ताई सपकाल ने अपनी बेटी ममता को पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट को सौंप दिया और पहला लड़का दीपक को गोद लिया। सिंधु ताई कहती है, मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है। रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है। मरो मगर औरों के लिए, ना मरो खुद के लिए। खुद के लिए तो सब मरते हैं। सिंधु ताई ने अनाथों के लिए बाल निकेतन की स्थापना हड़पसर पुणे में की। सावित्रीबाई फुले लड़कियों के वसतिगृह की स्थापना चिखलदरा में, अभिमान बाल भवन की स्थापना वर्धा में, गोपिका गाय रक्षण केंद्र की स्थापना वर्धा में तथा ममता बाल सदन की स्थापना सासवड़ में की। सिंधु ताई ने अपना जीवन अनाथों के लिए समर्पित किया। सिंधु ताई अनाथों की मां बन गई। उन्होंने 1400 बच्चों को गोद लिया। आज उनके बच्चे डॉक्टर, वकील, अभियंता है। सिंधु ताई को 750 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। सिंधु ताई के पति 80 साल के थे। तब सिंधु ताई ने उन्हें एक बेटे के रूप में स्वीकारा और उनकी सेवा की। सिंधु ताई देश विदेश में जाकर भाषण देती थी और अनाथों के लिए राशन लाती थी। 17 देशों में सिंधु ताई ने सफर किया है। अनाथों की मां नाम से जाने जाने वाली सिंधु ताई 4 जनवरी 2022 में पुणे के गैलेक्सी अस्पताल में रात के 8:10 को खुदा को प्यारी हो गई। इस प्रकार बहुत समस्याओं से जूझते हुए अपने जीवन में सफल मां का रोल निभाया। इस प्रकार अनाथों की मां सदा के लिए अमर हुई।